एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर सेटअप में। वेल्डर थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की इस सीरीज में आज हम सेट नंबर 2 का रिवीजन करने वाले हैं। सेट नंबर 2 में भी टोटल 20 क्वेश्चंस ही होंगे, जैसा कि मैंने पहले बता दिया हूँ। प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चंस होंगे और ये सीरीज जो है कि 600 क्वेश्चंस की टोटल रहने वाली है। तो अभी आज हम सेकेंड नंबर सेट का रिविज़न करने जा रहे हैं। इसके पहले का सेट नंबर 1 आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी आप जा करके ज़रूर देख लें, तभी आप सेकेंड नंबर सेट को देखें। और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं ITI वार्षिक परीक्षा तथा CTI इंट्रेंस एग्जाम दोनों के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन दोनों को ध्यान में रख करके ये सेट तैयार किया गया है। और इसका अगर PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो careersetup.in की वेबसाइट पर जा करके इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21 के पहले जो 20 क्वेश्चन है मैं फिर से बता दूं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस सेट को आप जा करके रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर ब्लो पाइप में किस गैस को पहले बंद करना चाहिए। सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस वेल्डिंग जो समाप्त होती है तो ऐसे में जो टॉर्च होता है आपका, उसमें ब्लो पाइप में गैस को सबसे पहले कौन सी गैस को बंद करना चाहिए? ऑक्सीजन को, एसिटिलीन को, या फिर हाइड्रोजन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी लौ जल रही है उसको बंद करना है तो सबसे पहले ऑक्सीजन की सप्लाई आप रोकेंगे। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुकती है तभी वो चीज़ें बंद होती हैं। तो कोई भी आग जलना होती है वो बंद होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का A नंबर, ऑक्सीजन की सप्लाई हम सबसे पहले बंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, ऑक्सीजन के सिलेंडर में गैस का दबाव कितना बार होता है? जो गैस का प्रेशर होता है बार में मापा जाता है। बार जो SI यूनिट होती है, तो ये एक क्वेश्चन अलग से बनता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑक्सीजन के सिलेंडर में गैस का दबाव कितना है, तो होता है 300 बार, 138 बार, या 600 बार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का हो जाएगा B नंबर। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर में जो गैस का दबाव होता है 138 बार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, जोड़ की मजबूती सबसे अधिक किसमें होती है? सोल्डरिंग वाली प्रक्रिया में होती है, वेल्डिंग प्रक्रिया में होती है, ब्रेजिंग में, या फिर उपयुक्त सभी में? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 23 का यहाँ हो जाएगा B नंबर। आप सभी को पता होगा, अगर आपको मजबूत जोड़ चाहिए तो ऐसे में हम वेल्डिंग प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का B नंबर सही। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 24 नंबर, और ये क्वेश्चन है, जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो स्टील का ज्वलनांक बढ़ जाता है, तब वेल्डिंग का तापमान क्या होगा? घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, या फिर बराबर रहेगा? इनमें से कोई नहीं। तो ये 24 का हो जाएगा यहाँ पर B नंबर। ऐसे में यानी इस कंडीशन में जो वेल्डिंग का टेम्परेचर होता है बढ़ जाता है। तो 24 का यहाँ पर B नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 25 नंबर, यदि कटिंग करते समय कटिंग ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कटिंग करते समय कटिंग ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दें तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? धातु ठंडी रहेगी, गैस की खपत अधिक होगी, A तथा B दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 25 का यहाँ हो जाएगा C नंबर, धातु ठंडी भी रहेगी तथा गैस की खपत अधिक हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर C नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, A और B दोनों इस कंडीशंस में हैपेंस होंगे। तो यहाँ पर 25 का C नंबर, A तथा B दोनों होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, गैस कटिंग टार्च द्वारा धातुओं में सुराख नहीं है, सुराख करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी गैस कटिंग का टार्च के द्वारा अगर किसी धातु में, मेटल्स में अगर आपको सुराख करना है यानी होल करना है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं, स्पॉट कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहते हैं, या फिर पियर्सिंग कहते हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जब हम धातु में होल करने की प्रक्रिया करते हैं तो उसको पियर्सिंग बोला जाता है, पियर्सिंग ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पर 26 का D नंबर सही हो जाएगा, पियर्सिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, कोरोजन मतलब जंग, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं जंग लगना, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? 2 पार्टों को स्लाइड करने से, ऑक्सीकरण प्लस जल की वजह से, या फिर A तथा B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जंग की लगने की प्रक्रिया होती है, आप सभी को पता होगा कि जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है उसमें जो पहला वाला है 2 पार्टों को स्लाइड, अगर पार्ट स्लाइड करते रहेंगे तो वहाँ जंग लगने का कोई चांस बनता ही नहीं है। A तथा B फिर ऐसे में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका? ऑक्सीकरण प्लस जल। इन 2 चीज़ों की उपलब्धता जहाँ पर भी होगी तो वहाँ पर कोरोजन यानी जंग लगने के लिए, धातु में जंग लगना जो है कि सुनिश्चित है, वहाँ जंग जरूर लगेगा। तो 27 का यहाँ पर हो जाएगा B नंबर सही, ऑक्सीकरण प्लस जल। ठीक है, 27 का B नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर,
लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में फिलर रॉड ब्लो पाइप से कैसे चलाई जाती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है कि लेफ्टवर्ड वेल्डिंग होती क्या है। तो देखिए, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग वो होती है जिसमें कि हम वेल्डिंग टॉर्च को राइट से लेफ़्ट की साइड लेकर के जाते हैं, राइट साइड से लेफ़्ट की साइड लेकर के जाते हैं, तो ऐसे वेल्डिंग को लेफ्टवर्ड वेल्डिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में फिलर रॉड ब्लो पाइप से कैसे चलाई जाती है? आगे आगे यानी फिलर रॉड से आगे चलाई जाती है, या फिर पीछे पीछे, या फिर ए तथा बी दोनों, यानी में से कोई नहीं। तो 28 का यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, आगे आगे चलाई जाती है। यानी जो वेल्डिंग फिलर रॉड जो होती है ब्लो पाइप से, जो ब्लो पाइप होती है उससे आगे आगे चलाई जाती है फिलर रॉड को। तो 28 का यहाँ पर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के महत्तम कितने फीदर हो सकते हैं? ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम होती है ऑक्सी एसिटिलीन का, जिसमें कि ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन दोनों का मिक्सचर होता है, तो इसकी जो फ्लेम निकलती है उस फ्लेम मतलब लौ जिसको बोलते हैं, वो लौ के मिनिमम कितने फीदर हो सकते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो 29 का यहाँ पर सी है। जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होती है उसके मिनिमम 3 फेदर हो सकते हैं, यानी 3 अलग अलग लौ जो कि कलर उसमें से चेंज हो सकता है। 3 आपको अलग अलग कलर्स दिख सकते हैं उस फ्लेम की। तो 29 का यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 30 नंबर। C2H2 प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 CO और प्लस, यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शंस को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा या फिर कार्बन होगा या फिर हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर आपको इनमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर, अगर आपने जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी होगी 3rd नंबर चैप्टर में, जहाँ पर ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स और वेल्डिंग की प्रक्रिया बताई गई है वेल्डर के चैप्टर में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ये आपको केमिकल रिएक्शंस आपको वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 30 का सी नंबर, यहाँ पर H2 होगा। ठीक है, H2। तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर सी नंबर सही होगा, H2 हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है? जल की, धातु की, ऑक्सीजन की तथा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31 का यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग, इसका नाम जो रखा गया है इसी के बेस पर रखा गया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है ऑक्सीडाइजिंग। ये ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, ऑक्सी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग नाम ही इसी वजह से रखा गया है कि क्योंकि इस फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को बड़ा आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 का सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? इसके पहले हमने पढ़ा था अभी लेफ्टवर्ड टेक्निक, उसमें बताया था मैंने कि लेफ्टवर्ड टेक्निक में हम वेल्डिंग की प्रक्रिया जो है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में ख़त्म करते हैं, तो ऐसे वेल्डिंग को लेफ्टवर्ड वेल्डिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कि लेफ्टवर्ड वेल्डिंग को और किस नाम से बुलाया जाता है, नहीं वो दूसरा उसका नाम क्या है? तो 32 का ऑप्शन है आपके सामने, फोरहैंड वेल्डिंग, बैकहैंड वेल्डिंग, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 32 का यहाँ पर है ए नंबर, इसको हम बोलते हैं फोरहैंड वेल्डिंग, 32 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो ITI के एनुअल एग्जाम हो या फिर CTI के एंट्रेंस एग्जाम हो, या किस प्रकार का ज्वाइंट है। ये जो दिखाया गया है, आप सभी लोग इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ ही भी रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पर ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ज्वाइंट जिनको कि हम इस तरह से, जो इस शेप में दिखाया गया है, इस तरह से हम आपस में जोड़ते हैं, तो इनको हम किस नाम से बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पर हो जाएगा बट ज्वाइंट, क्योंकि ये एक दूसरे के सिरे को कनेक्ट करके जोड़ा जा रहा है, तो इसको हम बट ज्वाइंट बोलते हैं। तो 33 का ए नंबर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इस ज्वाइंट को किस नाम से बुलाते हैं? बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट या फिर ए ज्वाइंट? तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम बोलते हैं लैप ज्वाइंट। तो यहाँ पर हो जाएगा 34 का बी नंबर सही, इसको हम क्या बोलेंगे? लैप ज्वाइंट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर, यह किस प्रकार का ज्वाइंट है? लैप ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट है, ए तथा बी दोनों है, या फिर कॉर्नर ज्वाइंट है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम बोलते हैं कॉर्नर ज्वाइंट। ठीक है, ना तो ये लैप ज्वाइंट है, ना ही बट ज्वाइंट है, ये है कॉर्नर ज्वाइंट। तो इसको हम बोलते हैं, तो 35 का यहाँ आंसर हो जाएगा डी नंबर, कॉर्नर ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन चलिए हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसके कारण धातुओं में जंग लगता है?
और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी पीछे आ गया था, तो किसके कारण धातु में यहाँ जंग लगता है पूछा गया, पानी है, हवा है या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सेम यही क्वेश्चन था बट उसकी लॉन्ग्वेज थोड़ा सा अलग सी थी। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 36 का किसके कारण धातु में जंग लगता है। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा 36 का सी नंबर, जो दोनों अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये चीज़ क्वेश्चन, पानी जहाँ पर वाटर होगा प्लस हवा होगी तो वहाँ यानी नमी, पानी को दूसरा यहाँ पर नाम आ सकता है नमी भी हो सकती है। तो नमी प्लस हवा जहाँ पर होगी तो वहाँ पर जंग लगेगा, या फिर नमी की जगह पानी भी हो सकता है यहाँ के केस में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पानी लिखा है, हो सकता है कि पानी की जगह यहाँ पर नमी होता है, तो भी आपका यहाँ पर सी नंबर सही होगा था दोनों, यानी 36 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, स्टेट पोलरिटी में कार्यखंड जुड़ा होता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्टेट पोलरिटी क्या होती है। तो देखिए स्टेट पोलरिटी जब वेल्डिंग ऑपरेशन आप करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड होता है अगर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, आपका जो इलेक्ट्रोड है वो अगर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव, और प्लस आपका जो वर्कपीस है, वर्कपीस जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टेट पोलरिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोड नेगेटिव से और जो वर्कपीस होता है यानी जो कार्यखंड होता है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है टर्मिनल से, तो ऐसे कनेक्शन को हम स्टेट पोलरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है स्टेट पोलरिटी में कार्यखंड जुड़ा होता है नेगेटिव से, उदासीन से और धनात्मक से, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो 37 का जैसा कि मैंने अभी बता ही दिया, तो आंसर नंबर सही हो जाएगा 37 का सी नंबर सही होगा, यहाँ पर धनात्मक यानी पॉजिटिव से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर 37 का सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, आर्क वेल्डिंग होने में सहायक है आणविक आकर्षण तथा पृष्ठ तनाव के कारण, आणविक आकर्षण के कारण, श्यानता के कारण, या फिर उपयुक्त सभी। तो आर्क वेल्डिंग में इनमें से कौन सा जो है कि सहायक होता है, तो ये आपको बताना है तीनों में से कौन सा, या फिर उपयुक्त सभी होगा। तो 38 का यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, आणविक आकर्षण के तथा पृष्ठ तनाव का जो कारण होता है वो आर्क वेल्डिंग में ज़्यादा सहायक होता है। तो 38 का ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होता है ऑक्सीजन जो होता है वो एसिटिलीन से ज़्यादा होता है, या फिर ऑक्सीजन एसिटिलीन बराबर होते हैं, या फिर एसिटिलीन ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो ऑक्सीजन होता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर सही होगा। अब ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेट का। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, तथा अपने दोस्तों मित्रों के व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब कर लेने से आपको फ़ायदा ये होगा कि इसके आगे की सीरीज का जो भी मैं सेट अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो है कि देख लेते हैं, रिवर्स पोलरिटी का दूसरा नाम क्या है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था कि स्टेट पोलरिटी क्या होती है, उसी तरह आपको रिवर्स पोलरिटी आपको सबसे पहले यहाँ पर जानना चाहिए कि रिवर्स पोलरिटी होती क्या है। तो रिवर्स पोलरिटी वो होती है जिसमें इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड वो जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है इलेक्ट्रोड, और जो वर्कपीस होता है यानी कार्यखंड वो जो होता है निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स पोलरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि रिवर्स पोलरिटी का दूसरा नाम क्या है, निगेटिव, पॉजिटिव या फिर उदासीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 40 का यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर सही, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है, यानी पॉजिटिव पोलरिटी बोलते हैं। तो 40 का यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा।